राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को मार्गशीर्ष माह की अनंत शुभकामनाएं। उम्मीद है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वही बात जब हमारे कृष्ण भगवान की हो तो कहने की ही क्या बात है। अपने भक्तों के लिए न जाने उन्होंने कितने रूप धरा है और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसे ही एक रोचक कथा का श्रवण हम आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा। पुजारी नियमित कृष्ण जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसीलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूँ। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने ही वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेंगे। पुजारी ने जल्दी जल्दी माला उतारकर वापिस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की ही तरह पुजारी ने माला श्री कृष्ण भगवान के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था। राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से कहा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का बाल सफ़ेद है या फिर पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। ऐसे राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, वह कहाँ जाए। अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दे और राजा से रक्षा करे। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आँख लग गई और उसकी आँख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफ़ेद है, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा,
इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। इस प्रकार आगे के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष माह महात्म कथा के तृतीय अध्याय का श्रवण करेंगे। मार्गशीर्ष माह के महात्म को शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है। इस माह को माधव मास भी कहा जाता है और इसे भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय मास माना गया है। इस मास में व्रत, कथा और पूजा पाठ का विशेष फल प्राप्त होता है। अध्याय 3 में ऋषि मुनियों और भगवान श्री कृष्ण के संवाद का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि मार्गशीर्ष मास में साधक किस प्रकार से व्रत, पूजा और दान आदि का पालन करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकता है। ऋषियों का प्रश्न यह था कि ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण से मार्गशीर्ष मास के महत्व और इस मास में किए जाने वाले व्रतों के विधान के बारे में प्रश्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर होता है कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मार्गशीर्ष मास सभी महीनों में श्रेष्ठ है। यह मास पवित्रता, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। इस मास में जो व्यक्ति प्रभु की पूजा करता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। आगे के इस वीडियो में हम देखते हैं कि मार्गशीर्ष मास में पूजा का विधान किस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस माह में इतना कठिन व्रत नहीं है। इस माह में आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं करना है, बल्कि सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप स्नान कर सकते हैं। आपको स्नान खाली सिर्फ पानी डालकर नहीं करना है। स्नान करने के साथ ही आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करते रहना है। हो सके तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी के पत्ते, अक्षत, पुष्प और दीपक से भगवान की आराधना करनी चाहिए। व्रत की महिमा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मार्गशीर्ष मास में उपवास करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना विशेष फलदायक होता है। इस मास में अन्न का त्याग करके केवल फलाहार या एक समय भोजन करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। व्रत के साथ साथ कथा सुनना और दान देना विशेष लाभकारी माना जाता है। इस माह में ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन और गौ दान करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इस माह में दिया गया दान 100 गुना अधिक फल देता है। इस अध्याय के अंत में बताया गया है कि जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास की कथा सुनता है और इस माह में व्रत, दान और पूजा करता है वह विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है। आगे के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष माह महात्म कथा का श्रवण करेंगे। किसी समय में पृथ्वी पर एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह हर समय अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए चिंतित रहता था। एक बार उसने एक साधु से मार्गशीर्ष माह के महत्व के बारे में पूछा। साधु ने राजा को बताया कि मार्गशीर्ष माह, जिसे अगहन माह भी कहा जाता है, सभी महीनों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तथा साधु ने राजा को एक पुरानी कथा सुनाई। प्राचीन समय की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण मार्गशीर्ष माह में अत्यंत ही कठिनाइयों से गुजर रहा था। उसके पास न खाने के लिए भोजन था और न पहनने के लिए वस्त्र। उसने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मार्गशीर्ष माह का व्रत रखा और हर दिन तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा की। ब्राह्मण की सच्ची भक्ति और व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके घर आकर उसे दर्शन दिए और वरदान दिया। ब्राह्मण का जीवन पूर्णतः बदल गया। वह धन धान्य से संपन्न हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। साधु ने राजा को मार्गशीर्ष माह में व्रत और पूजा का महत्व समझाया। राजा ने इसे अपने जीवन में अपनाया और अपने राज्य में भी सभी प्रजा को मार्गशीर्ष माह के व्रत का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इससे उसके राज्य में सुख, समृद्धि और धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इस प्रकार
मार्गशीर्ष माह महात्मा कथा का तृतीय अध्याय कथा के साथ समाप्त होता है। आगे के इस वीडियो में हम देखते हैं कि मार्गशीर्ष माह में आप कौन से अचूक उपाय कर सकते हैं। मार्गशीर्ष माह की द्वादशी और पूर्णिमा तिथि को गाय के दूध से भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। इससे जीवन में आ रहे बड़े से बड़े संकट का नाश होता है। मार्गशीर्ष माह में भगवान विष्णु को शहद और शक्कर से स्नान कराना भी शुभ माना जाता है। इससे आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, साथ ही घर परिवार में सदा खुशहाली बनी रहेगी। मार्गशीर्ष माह के दौरान जो लोग चांदी का दान करते हैं उनकी कुंडली में धन और प्रेम के कारण ग्रह शुक्र की स्थिति मजबूत होगी। शुक्र के मजबूत होने से जीवन में सदा खुशहाली बनी रहती है। मार्गशीर्ष माह में अन्न का दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में चल रही परेशानियां भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जो लोग सच्चे मन से मार्गशीर्ष माह के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें रोग और पापों से मुक्ति मिलती है। चलिए आगे के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की आरती का श्रवण करेंगे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में डाले वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन में सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी शंख अतुल रति गोप कुम्हारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अधिकीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बजा रहे वृंदावन वेणु। चहुदिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद तेरे सुन दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।